ना, इसीलिए मैं लौट कर आई हूं। मारे होते हुए आप कुंवर साहब का कुछ बिगाड़ भी ना पाएंगी। अब बाजी पलटेगी। आपकी असलियत कुंवर साहब के सामने आकर रहेगी। कुंवर साहब ने आपको मां का दर्जा दिया, उनके बराबर सम्मान दिया, लेकिन आपने जो किया उसने मां और बेटे के पवित्र रिश्ते पर दाग लगा दिया। आप तो मां कहलाने के लायक भी ना हैं। एक तरफ आप कुंवर साहब को बेटा कहती रही और दूसरी तरफ उनके ही खिलाफ साजिशें रचती रही। कैसे इतना जहर भर गया आपके मन में? ये जहर हमने नहीं, खुद तूने और तेरे पति ने भरा है हमारे दिल में। हाँ, हमने गगन से बदला लेने की साजिशें रची। ये खेल हमारा रचाया हुआ है, क्योंकि हमारे बेटे को मार दिया गया। दम तोड़ा है उसने हमारी गोद में, हमारी निगाह में दम तोड़ा हमारे बेटे ने। और हम कुछ भी ना कर पाए, चीखते रहे, चिल्लाते रहे, पर कोई आगे नहीं आया हमारे अजय को बचाने के लिए। हमारा वो बेटे जैसा गगन भी नहीं। जानती है कैसा लगता है जब आपकी जवान औलाद आपकी बाहों में दम तोड़ रही हो और आप कुछ भी ना कर पाओ? जानती है? नहीं जानती। बेटा हमारा अजय था, जिसे गगन ने मारा, जिसे हमारी गोद से हमेशा के लिए उठा लिया गया। और इस बात का बदला तो हम गगन से लेके रहेंगे। ये गलत फहमी अब अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप कुंवर साहब को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। दुनिया की कोई भी ताकत कुंवर साहब को छू भी ना सकती है। आप अपने बारे में सोचिए। आज तक का वक्त है आपके पास। बचा सकती है तो बचा लीजिए अपने आप को, क्योंकि बहुत जल्द आपकी सारी असलियत कुंवर साहब के सामने खुलने वाली है। और उसका जो अंजाम होगा उसके जिम्मेदार आप खुद और आपकी हरकतें ही होंगी। अरे क्या, जो खुद अपनी जान ना बचा पाई वो हमें क्या धमकाएगी? जो जीते जी हमारा कुछ ना बिगाड़ पाई वो अब क्या करेगी? गगन को इस बारे में कभी कुछ पता नहीं चलेगा। गलत फहमी का पछतावा आपको करना ही होगा। तू क्या भूली, आज तो अगर मौत भी आकर हमें धमकाती ना, तो भी हम पीछे ना हटने वाले। पिछले 3 दिन में इस घर में कौन आया कौन गया हमें सब पता चल रहा है। आप लोगों के होते हुए वो कंकाल आया कैसे इस घर में? सीसीटीवी की सारी फुटेज अच्छे से चेक करो। एक और बात, अब से जो कोई भी इस घर में आएगा उसकी अच्छे से जांच होनी चाहिए। जब तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाती हमें कोई लापरवाही नहीं चाहिए। जी जी। चाहिए। और हैरानी की बात है, इतना बड़ा ताबूत इस घर में आ गया और किसी को पता भी नहीं चला। ऐसा कैसे हो सकता? आपने बिल्कुल सही किया। मैं भी यही करने जा रहा था घनी तेजी से। क्या? ये मैं रसोई में चूहे पकड़ने के लिए लाया था। ये बताइए आपकी चूहेदानी कहाँ है, जिससे हम ये पता लगा सके कि हवेली में घुस के किसने ये सारा खेल खेल दिया घनी तेजी से। गुलाब सिंह की बात में तो दम है। कमाल हो यार तुम गुलाब सिंह। तुम जाने में ही सही पर तुमने हमें एक आइडिया दे दिया। जिस इंसान ने भी इस घर में घुस के वो कंकाल रखा है वो इतना शातिर तो होगा कि जहां जांच चल रही है वो वहां जाके उसे बिगाड़ सके। इस वक्त हमें वहीं होना चाहिए जहाँ पुलिस की जांच चल रही है। शायद हमें कोई सुराग देगा। तो मैं भी आपके साथ चलूंगा घनी तेजी में। ठीक है, कल सुबह तैयार रहना। मैं जानती थी कुंवर साहब आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। और आपने सही कहा, वो जो भी गुनहगार है वो जानता है कि कंकाल के बारे में पुलिस की जांच चल रही है।
तो छोटी मासा उस जांच में बाधा डालने के लिए जरूर जाएंगी, क्योंकि वो ना चाहेंगे कि किसी को भी पता चले कि वो कंकाल फूली का है। और उन्हें तो लगता है कि फूली मर चुकी है, वो जानती ही ना है कि मैं जिंदा हूँ। मैं उनका सारा काला चिट्ठा खोल कर रख दूंगी। कुछ पता चला? हाँ, मैंने ना पुलिस वालों का पीछा किया था। गांव के पास के अस्पताल में ही ना कंकाल की जांच करने वाले हैं शायद। फिर तो हमें भी वहां पहुंचना चाहिए, इससे पहले कि फूली की मौत का सच सबके सामने आ जाए। हमें इस जांच को रोकना होगा। और ठाकुरायन, हमारे को ना पुलिस वालों ने वहां से निकलते हुए देख लिया था, तो अगर इस बार मैं उनके सामने गई तो उनको ना पूरा शक हो जाएगा हमारे पे। तो इसीलिए ना आपको खुद ही जाना होगा वहां। अपनी योजना के पूरे होने के इतने करीब आने के बाद अब हम पीछे नहीं हटेंगे। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे मैंने सोचा था। अब कुंवर अपने आप छोटी मासा को जांच वाली जगह पर देख लेंगे, सारी सच्चाई उनके सामने आ जाएगी। अरे अरे, ऐसे कैसे घुसे जा रहे हैं आप लोग? इससे आगे विजिटर्स को अलाउड नहीं है। तुमने तो कहा था तुम्हारी जान पहचान है, तो फिर हमें रोक क्यों रहा है? मणि ना जानते हैं, लेकिन इनसे तो अच्छी जान पहचान होगी आपकी गणित जी में। जाएं जी अब गणित जी से। अरे अरे जाइए, मैंने कब रोका आपको? अब समझ में आया, मुझे 2000 की रिश्वत दी तभी तुम्हें लग रहा था कि कोई ना कोई यहाँ जरूर आएगा। अगर ऐसे लालची गार्ड रहे ना तो कोई भी कहीं भी आ सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हवेली के गार्ड को भी किसी ने पैसे का लालच दे दिया और वो कंकाल वहां रखवा दिया। कुंवर साहब के सारे सवालों के जवाब आपको थोड़ी देर में मिल जाएंगे, जब हम फोरेंसिक लैब में जाके छुपेंगे और छोटी मासा उस कंकाल के लिए यहाँ आएंगी। चले।